हेलो फ्रेंड्स। आजकल काफ़ी सारे लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार की दवाइयों को ले रहे हैं। कोई लोग होम्योपैथी की दवा ले रहे हैं, कोई आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं, कोई मल्टीविटामिन टॉनिक ले रहे हैं। तो फिर ये सब दवाई हमें और कितने दिन तक चालू रखनी है? अपनी इम्यूनिटी काफ़ी दिनों तक मेंटेन रखने के लिए हमें इन सब दवाइयों को क्या आगे लेते ही रहना है? इन सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। अभी हमारी इम्यूनिटी कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करती है और इम्यूनिटी का मतलब क्या है, ये पहले देखते हैं। जब भी हमें कोई भी इन्फेक्शियस व्याधि या फिर इन्फेक्शन होता है तो हमारे शरीर में उसे विरोध करने के लिए या फिर नष्ट करने के लिए एक सिस्टम मौजूद होती है। उसे ही हम इम्यूनिटी ऐसे बोलते हैं। अगर हमारे शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो जो भी बैक्टीरिया या फिर वायरस हमारे शरीर में प्रविष्ट हो रहा है वो अपने शरीर पर हावी हो जाता है और वह अपने शरीर का नुकसान करता है। उसी जगह अगर हमारे शरीर का बल अच्छा है तो इन ऑर्गेनिजम्स को जल्द ही ख़त्म किया जाता है। तो फिर अभी ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करेंगे? आजकल मार्केट में अलग अलग प्रकार की बहुत सारी दवाई उपलब्ध है और काफ़ी सारे लोग घरेलू नुस्खे भी दे रहे हैं, जैसे कि दूध में हल्दी डालकर पियो, ग्रीन टी पियो, गरम मसाला अदरक तुलसी वाली चाय पियो। ऐसे अलग अलग प्रकार के एडवाइस और सजेशंस भी मिल रहे हैं। ये सब सजेशंस गलत नहीं हैं। डेफिनेटली इनसे इम्यूनिटी में फ़र्क होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, लेकिन हमें कितने दिनों तक इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाई या फिर नुस्खे लेते रहने चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। आयुर्वेद में हमेशा पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य इस न्याय से चिकित्सा दी जाती है। आयुर्वेद मानता है कि हर एक व्यक्ति को एक ही प्रकार की दवा नहीं दी जाती। व्यक्ति के शरीर में जो दोष बढ़े हुए हैं उनके अनुसार उन्हें चिकित्सा या फिर आहार विहार विधान बताया जाता है। जिस प्रकार अलग अलग व्यक्तियों की प्रकृति विभिन्न होती है, उसी प्रकार उनके शरीर में उपस्थित इम्यूनिटी भी थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। अभी यहाँ पर एक चीज़ है कि किसके शरीर में कितनी इम्यूनिटी प्रेजेंट है, इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं है, या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन ऐसी नहीं है कि आप ये इन्वेस्टिगेशन करा लो और आपको मालूम पड़े कि हमारे शरीर में प्रॉपर इम्यूनिटी प्रेजेंट है। आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य मेंटेन रखने के लिए दिनचर्या, ऋतुचर्या और आहार विधि विधान बताया गया है। आजकल कोई 45 to 50 एज ग्रुप के लोगों में भी तकलीफ़ें होते हुए देखी जा रही है। तो ऐसे लोगों को ऐसे क्यों हो रहा है? बाकी लोग तो सब ठीक हो रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोगों में कॉम्प्लिकेशंस क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब उनके शरीर में कुछ ना कुछ तो कमियां हैं, कुछ तो गड़बड़ी है। इसके वजह से ये सब हो रहा है। इसके लिए आपको अपनी प्रकृति आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक वैद्य को दिखानी चाहिए। अपने शरीर में कुछ दोष बढ़े हुए हैं क्या, इससे आपको अवगत होना चाहिए और उसके अनुसार आहार और विहार का पालन भी करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि जिन लोगों के शरीर में रक्त धातु बिगड़ा हुआ है और जिनके शरीर में वात दोष प्रकोपित हुआ है, उनमें व्याधि कॉम्प्लिकेट हो सकती है। और एक दूसरी चीज़, स्ट्रेस फैक्टर। ज़्यादा टेंशन लेने से या फिर मानसिक तान लेने से शरीर में सूक्ष्म लेवल पर वायु बढ़ता रहता है। इसलिए इम्यूनिटी के लिए स्ट्रेस लेवल भी कम होना बहुत ज़रूरी है। और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी नींद। आपको प्रॉपर 6 से 8 घंटा अच्छी नींद लेना बेहद ज़रूरी है। प्रॉपर स्लीप अपने शरीर की इम्यूनिटी मेंटेन रखने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है। तो फिर मेरे हिसाब से अगर आप यह सब चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अलग से एक्स्ट्रा दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो भी 50 साल के ऊपर के व्यक्ति हैं और जिनको कुछ ना कुछ बीमारियां चालू है, उन्होंने अपनी इम्यूनिटी मेंटेन रखने के लिए अलग अलग प्रकार के आयुर्वेदिक रसायन कल्प यूज़ करने चाहिए। इसके लिए आप अपने नज़दीकी हितचिंतक होते हैं, उनकी सलाह न लेते हुए प्रॉपर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को कांटेक्ट करके उनका गाइडेंस लें और उनसे समझ लें कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और एक बात, यह कोरोना का पैंडेमिक कभी ख़त्म होगा, हम फ्रीली विदाउट मास्क सब जगह पर कभी घूमेंगे, यह अभी तक हमें मालूम नहीं है। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद कोरोना ख़त्म होगा, नोबडी नोज़। इसके लिए उसका डर भी मन में रखते हुए जीना, यह भी बात उचित नहीं है।
और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हर एक दवाई के पीछे भागते रहना यह भी बात उचित नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आप प्रॉपर दिनचर्या, ऋतुचर्या, डाइट मेंटेन रखते हो और स्ट्रेस लेवल कम रखते हो, प्रॉपर नींद लेते हो और अपने शक्ति के अनुसार रोज़ आधा से 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो, तो आपको अगर कोरोना भी होता है तो विशेष आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो भी ज्येष्ठ नागरिक है, ओल्ड एज पीपल है, उन्होंने मेरे हिसाब से अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह से वो अपना चेकअप करा ले और अपने शरीर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो तो उसे ठीक कर ले। अपने प्रकृति के अनुसार सुयोग्य रसायन औषधि ले। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हमारे आयुर्वेद शास्त्र इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इम्यूनिटी के बारे में कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए यहीं पर विराम लेता हूँ। धन्यवाद।